ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जन्म आखिर कैसे हुआ होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि आज जहां बड़े सुकून से आप बैठकर खाना खाते हैं और रात में चैन की नींद सो जाते हैं, वो जगह एक समय पर आग का गोला थी? या फिर जहां आज आपका घर है, कभी उस जगह पर सफेद बर्फ की चादर ओढ़े जमीन थी? कैन यू बिलीव? शायद नहीं, लेकिन हमारा आज का ये वीडियो कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में है, जिसमें आप जानेंगे कैसा रहा है हमारी पृथ्वी का सफर। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज से करोड़ों 100 साल पहले हमारे सौरमंडल की जगह पर गैस और धूल के बादल जमे थे, जिसके कुछ ही दूरी पर एक चमकीला तारा था, जिसकी ऊर्जा समय के साथ घटने लगी और एक दिन अचानक से उसमें काफी भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से धूल के कण पर दबाव पड़ा और कई उल्कापिंड बड़े बड़े पत्थर बनते गए। इन कणों में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी मौजूद थे, जिनसे ग्रेविटी का निर्माण हुआ और इसी ग्रेविटी की पावर ने हीलियम और हाइड्रोजन को सेंटर में स्टोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से बीच में दबाव पड़ना शुरू हुआ और फिर एक तेज ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे सूरज के साथ कई और भी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें एक थी हमारी पृथ्वी और मंगल के बीच उस वक्त थिया नामक ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करता था। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से अब सूरज के एस्ट्रॉइड भी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और हमारी पृथ्वी पर ही गिरने भी लगे, जिसकी वजह से कई विस्फोट हुए। पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से थिया भी पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा और कुछ दिनों बाद दोनों का टकराव हो गया, जिस वजह से पृथ्वी के ही कुछ हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैलकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और इन कणों में टकराव की वजह से चांद का निर्माण हुआ, जहां आज हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया है। उस वक्त पृथ्वी पर एक समुद्र भी हुआ करता था, जो पानी का नहीं बल्कि लावे का था, जिसका टेम्परेचर लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस था। गिरते हुए उल्कापिंड की बारिश पृथ्वी पर कई सालों तक होती रही। इन उल्कापिंडों का निर्माण नमक, पानी और मिनरल से हुआ था। अगर साइंटिस्ट की माने तो यही वो वक्त था जब पूरी धरती पानी से ढक गई थी और पहली बार पानी के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी की भीतरी सतह अभी भी गर्म, लेकिन बाहर की सतह ठंडी होने की वजह से अंदर का बढ़ा हुआ टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन्हीं ज्वालामुखियों की वजह से पृथ्वी का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन अभी भी वातावरण के अभाव में उल्कापिंडों का गिरना जारी था। अब से लगभग 280 से 300 करोड़ साल पहले का समय आते आते हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगभग स्थिर होने लगा था। ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी का एक दिन लगभग 12 घंटे का हुआ करता था। इधर धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का भी विकास होने लगा और ये समूह में रहने लगे। ये माइक्रोबैक्टीरिया अपने वेस्ट के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण होना शुरू हुआ और वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब इन्हीं बढ़े हुए ऑक्सीजन की वजह से ये जीव मरने भी लगे। साथ ही जमीन पर मौजूद आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगा और पूरी पृथ्वी लाल हो गई। देखते ही देखते टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आई और पृथ्वी का लावा खुला उबलने लगा, जिस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और एसिड रेन शुरू हो गया। आलम यह रहा कि पृथ्वी का तापमान घटने लगा और एक समय पर पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक गई। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हुए और धरती का बर्फ पिघलना शुरू होने लगा। उधर कुछ बचे हुए सूक्ष्म जीव भी अब अपना रूप बदलकर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके और बड़े बनने लगे। समुद्र में भी समुद्री पौधे निकलने लगे। एक बार फिर एसिड रेन हुआ और पृथ्वी पर यह बर्फ जमने और फिर नॉर्मल होने का सिलसिला कई 100 सालों तक चलता रहा और उसी हिसाब से समुद्री जीव भी बदलते वातावरण के साथ डेवलप होते गए। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हमारी अर्थ पर पहली बार मोसेस प्लांट पनपा, जिसके बाद धीरे धीरे और भी कई पेड़ पौधे जमीन पर उगना शुरू हो गए। उधर पानी के जीव भी पानी से निकलकर अब जमीन पर रहने लगे। इस वक्त तक धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। अब धरती पर लगभग एक दिन 22 से 23 घंटे का होने लगा था। इसी एवोल्यूशन में डायनासोर का भी निर्माण हुआ। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की वजह से धरती पर तेज धमाका हुआ, जिस वजह से यहाँ पर पूरा वातावरण नष्ट हो गया और सभी जीव मर गए।
एक बार फिर एसिड रेन की वजह से धरती बर्फ से ढक गई, लेकिन इस बार 80 से 90 हजार साल बाद ही बर्फ पिघल गई और जमीन की सतह में छुपे छोटे जीव बाहर आने शुरू हो गए। देखते ही देखते ये जीव बंदरों में बदल गए और दूर खाने की तलाश में जाने लगे, जिस वजह से इन्होंने अपने पैरों पर भी चलना शुरू कर दिया और दूसरे जानवरों का शिकार करना भी शुरू हो गया। धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन हुआ और ये खाने की खोज में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, जहां इनका शरीर और रूप रंग वहां के वातावरण के हिसाब से बदलने लगा और इनसे इंसानों का विकास हुआ। आज इंसान ने खुद को डेवलप करके काफी कुछ सीख लिया है, लेकिन साथ ही बदलते इंसान ने पृथ्वी और यहाँ के वातावरण को इतना पॉल्यूटेड किया है कि पृथ्वी का एक बार फिर बड़ा बदलाव होगा, ऐसा हमारे साइंटिस्ट आज भी मानते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।